तो 550 किलो का सोने का खम्भा उसने अपनी माँ के नाम से बनाया है बाबूजी। हम लोग आप लोग सोने का खम्भा बोलते हैं। तो ये चांदी के बत्तख हैं, उसके बाद यहाँ पर सोने के हाथी हैं और यहाँ पर फिर से यहाँ पर मंदिर देख सकते हैं कि सारे के सारे सोने के हैं। अभी आप देखोगे चांदी की पालकी में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के संग घूम रहे हैं, जो आज मंदिर में दक्षिण के भात का उत्सव मनाया जा रहा है सर। इन खम्भों को गिना नहीं जाता है, गिनोगे एक खम्भा ज़्यादा है या एक खम्भा कम बैठता है। इन खम्भों की यही खासियत है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर में है, जो वृंदावन में पड़ता है। इसकी विशेषता जानेंगे, आखिर इसकी क्या विशेषता है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश रंगनाथ मंदिर परिसर में जो यहाँ पर इन लोगों को घुमाएंगे वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि पंडित, वृंदावन से हैं ये मंदिर। तो इस मंदिर की विशेषता क्या है, खासियत क्या है, कितने संख्या में लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आया करते हैं? यहाँ पे सर 1,50,000 आदमी पर डे सुबह ही शाम को आते हैं सर। जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, साउथ का शैली से बना हुआ है। इस मंदिर की ये खासियत है, ये पूरा मंदिर दक्षिण का पैटर्न से ही बना हुआ है सर। आप देख सकते हो पूरा मंदिर साउथ का पैटर्न से द्वार बने हुए हैं। आज भी मंदिर में पालकी है, पूरा मंदिर साउथ का विधि विधान से निकाला जाता है पालकी आज भी। अभी आप देखोगे चांदी की पालकी में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के संग घूम रहे हैं, जो आज मंदिर में दक्षिण के भात का उत्सव मनाया जा रहा है सर। माता लक्ष्मी तो मंदिर के आंतरिक भाग को, अंदर के भाग को भी दिखाएंगे, आखिर वहाँ क्या विशेषता है और इनसे जानेंगे उस विशेषता को लेकर। लेटे हुए हैं विष्णु भगवान, शेष नाग छत्र छाया करते हैं। चरणों का साइड माता लक्ष्मी देवी, मुख्य साइड ब्रह्मा जी हैं। चांदी का बर्तन है, चांदी के सिंहासन पर सोने का विग्रह है। ये सोने का विग्रह एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या के दिन निकाली जाती है। किसी भी खम्भे में कोई जॉइंट नहीं है। 1 पीस का ये पिलर है। 4 ठाकुर जी ऊपर हैं और 4 ठाकुर जी नीचे लीला करते हुए सर जी देख सकते हो आप लोग। किसी भी खम्भे में कोई जॉइंट नहीं है। इन खम्भों की भी ये खासियत है, इन खम्भों को गिना नहीं जाता है, गिनोगे एक खम्भा ज़्यादा है या एक खम्भा कम बैठता है। इन खम्भों की यही खासियत है। तो इसकी खासियत बता रहे हैं, अगर गिनिएगा इस खम्भा को तो कहीं ना कहीं एक या तो बढ़ जाएगा या फिर एक घट जाएगा। जनवरी का महीना में वैकुंठ एकादशी के दिन द्वार खोला जाता है। हमारे यहाँ ब्रज में बोला जाता है कि हर तीर्थ का किया हुआ अपराध वृंदावन में आके छूट जाता है, पर वृंदावन में किया हुआ अपराध जाने हो अनजाने हो किसी तीर्थ में नहीं छोड़ा जाता। जो भी भगत मोक्ष दिन एकादशी के दिन वृंदावन धाम आता है, मोक्ष द्वार का दर्शन करता है, राधा रानी जीते जी मोक्ष प्राप्त देती हैं। इस द्वार का नाम है मोक्ष द्वार। साल में एक ही बार खुलता है, जनवरी के महीने में मोक्ष एकादशी के दिन। ताले पे सरकारी मोहर लग जाती है सर। फिर उस अंदर में क्या है, क्या प्रतिमा है? इस प्रतिमा जी खाली द्वार है, उसी दिन इस द्वार का बड़ा महत्व रहता है बाबूजी। ये द्वार अभी खाली है। जो ठाकुर जी का जो विग्रह है वो यहाँ विराजमान है, वैकुंठनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है सर। जिस खासियत यही है सर। यहाँ पर टूरिज्म का भी काफ़ी अच्छा खासा जगह है, जिससे राजस्व की काफ़ी उगाही, काफ़ी जो है राजस्व होती है उत्तर प्रदेश सरकार को इस मंदिर से। वर्ल्ड में पूरे भारत में बोला जाए तो 2 ही जगह रथ यात्रा होती है सर। पहला होता है हमारे ब्रज वृंदावन धाम में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 3 दिन और 3 रात कालिया दमन से युद्ध किया। कालिया देह को नाचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा जी से भात खाने की इच्छा जताई, तो माता यशोदा बोली कि कन्हैया ब्रज में वृंदावन में भात नहीं मिलेगा। छोटी बहन सुमित्रा बड़े भैया बलराम को लेके पुरी गए हैं, तो आज पुरी में जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा देखने को भक्तों को मिलता है। क्यों? श्री कृष्ण भगवान ने सर्वप्रथम ब्रज वृंदावन धाम में यात्रा करी थी। आज भी श्रीमद् भागवत में लेख आता है कि एक पेड़ वृंदावन लागा, डाल गई जगन्नाथ, फूलन फूले द्वारका और फल लागा बद्रीनाथ। जगन्नाथपुरी में साल में एक बार रथ निकलता है, या मार्च के महीने में 10 दिन के लिए रथ निकलते हैं, जिसमें भगवान विष्णु 9 दिन सोने के हाथी घोड़े पालकियों पे निकाले जाते हैं। जैसे पुरी का रथ है, ऐसा इस मंदिर का भी रथ है, जो मार्च के महीने में 9वीं का दिन देखने को मिलता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा के 60 साल की अवस्था में पैदा हुए थे सर। जिसको भगवान धन देता है तो मन नहीं, जिसको मन देता है तो धन नहीं। धन मन जिसको भगवान देता तो बेटा बेटी नहीं देता। जिस राजा ने ये मंदिर बनवाया 1845 में, उस राजा का नाम था लक्ष्मी चंद्र जी। भगवान ने धन मन दोनों दिया। 60 साल तक कोई बेटा बेटी नहीं था। कहते हैं कि वृंदावन में एक मेन मंदिर जिसको बोलते हैं वृंदावन बिहारी लाल, वहाँ पे आया राजा रानी ने बेटे का कामना किया, तो बेटा होने की खुशी में उसकी पत्नी बोली, वो उस युग के नंद बाबा यशोदा थे, इस युग के नंद बाबा यशोदा मैया हमें। तो उन्होंने अपना बेटा होने की खुशी में ये सब सोने के हाथी घोड़े पालकी बना के दान किए कि हम रहे ना रहे, पर हमारे माता पिता और हमारे बच्चे के नाम से मंदिर को जाना जाए। आप देख सकते हो सोने के सूर्य नारायण भगवान माता लक्ष्मी को लेकर वृंदावन में भ्रमण करते हैं सब। यहाँ की तस्वीर ये क्या है? ये पंच धातु से बना हुआ शेर है सर।
इससे हल्का छोटा सोने का शेर आगे बना हुआ है, क्योंकि पहले सोना चांदी को कोई नहीं पूछता था सर। पहले सोने से और चांदी से कीमती होती थी पंच धातु। तो पहले मंदिर में पंच धातु के बनाया हुआ शेषनाग है। 84 कोस के पहलवान लोग पिलर पे चढ़ते हैं और जिसके ऊपर सवा कलश से सोने के लटकाए जाते हैं बाबूजी, तब ये पालकी लेके जाएंगे भगवान कृष्ण की। आगे देख सकते हो चांदी का बतख बना हुआ है सर। तो ये चांदी के बत्तख हैं, उसके बाद यहाँ पर सोने के हाथी हैं, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर मंदिर देख सकते हैं कि सारे के सारे सोने के हैं। ये आप देख सकते हो, ये लकड़ी का बना हुआ है विमान है, कांच का विमान लकड़ी का। इस पे भगवान विष्णु अष्टमी के दिन होली खेलते हैं। मार्च के महीने में होली के बाद जो अष्टमी आती है उसी दिन होली खेलते हैं। हमारे ब्रज में एक बड़ा महत्व है, कोई जीजा साली के संग होली खेलता तो रात के समय फौवा दिया जाता है, यानी मीठा दिया जाता है। पान है, जलेबी है। तो भगवान विष्णु शाम के समय होली खेलते हैं, रात के समय 10 बजे सोने के हाथी में बैठ के जा रहे हैं फगुआ लेके अपनी पत्नी की बहन को देने, यानी भूदेवी माता जी को। इस मंदिर का जो आप देखोगे आके मार्च में बड़ा आनंददायक मेला लगता है। बिल्कुल वृंदावन का प्रसिद्ध तमाम मंदिर है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग वृंदावन पहुँचते हैं। अन्नपूर्णा का घर सोने का बना हुआ, माता अन्नपूर्णा जी विराज रहे भगवान विष्णु माता जी के संग। ये भी सबसे पहली सवारी यही है, भगवान विष्णु की माता अन्नपूर्णा पूर्ण कोटि सोने की बोली जाती हैं। और बगल में विराज रहे हैं सोने के हनुमान जी महाराज की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, रक्षा करे हैं प्राण की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस पर बैठा करते कृष्ण भगवान पहले। ये बूढ़ों लोगों की पालकी है। आज भी हमारे ब्रज में और आपके घर में भी देखा जाएगा कि आप बच्चों को पालकी दोगे तो बच्चा पालकी नहीं पकड़ते हैं, बच्चे पकड़ते हैं हाथी है, घोड़ा है, गाड़ी है। जो बूढ़े हो जाते हैं उनको पालकी दी जाती है। आज भी आपने सुना होगा कि बच्चों को हाथी घोड़ा, बूढ़ों को पालकी और जय कन्हैया लाल की, ये शास्त्रों में लिखा हुआ। तो आज भी पालकी उसी के हिसाब से ही बनी हुई है। 200 साल पुरानी ये पालकी है सर। तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो प्रतिमाएं यहाँ पर हैं, या तो यहाँ पर पंच धातु के बनाए गए हैं, या फिर यहाँ पर स्वर्ण के हैं, सोना के, घोड़ा, तोता, तमाम जो यहाँ पर प्रतिमा बनाए गए हैं, तमाम प्रतिमा या तो फिर सोना के हैं या फिर काफ़ी महंगे पंच धातु के बनाए गए हैं। ये शीश महल मंदिर के आंतरिक भाग है, अंदर के भाग है। इनकी विशेषता के बारे में भी जानेंगे, क्या इसकी विशेषता है, क्या सब यहाँ है। ये आप आज के समय देखते हो, ये वृंदावन में जो भी भगत आता है तो पिकनिक पॉइंट से आता है, पर आज भी हम आपसे कह रहे हैं और आप बड़े बूढ़ों से पूछोगे तो वृंदावन को पिकनिक पॉइंट नहीं कहते हैं सर। आज भी हमारा जो ब्रज वृंदावन जो धाम है, ये माता पिता का ही तीर्थ बोला जाता है सर। वृंदावन धाम जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। 550 किलो का सोने का खंबा है। ये सोने का खंबा कोई दिल्ली का सेट नहीं, बम्बई का सेट नहीं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है मथुरा। मथुरा का रहने वाला राजा था जिसका नाम था लक्ष्मी चंद्र जैन। कहते हैं जो हमारे लिए हमारे जो माता पिता कर सकते हैं, हम उनके लिए 7 जन्म तक नहीं कर सकते हैं सर। तो 2 प्रकार का बेटा बेटी होता है, एक होता है सुपात्र और एक होता है कुपात्र। सुपात्र जो बेटा बेटी होता है वो अपने मैया बाप को लेके वृंदावन की यात्रा करता है सर, और जो बेटा कुपात्र होता है वो अपने मैया बाप को लेके कोर्ट कचहरियों में भगता है, चोरी करते में पकड़ा जाए। हम रहे ना रहें तो 550 किलो का सोने का खम्भा उसने अपनी माँ के नाम से बनाया है बाबूजी। हम लोग आप लोग सोने का खम्भा बोलते हैं, साउथ में और दक्षिण में बोला जाता है गरुड़ स्तंभ। आज भी लेख आता है कि ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ध्वजा, ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय, ओम मंगलावतनो हरि सर। आज हमारे यहाँ भारत में वृंदावन में इसको रंगनाथ मंदिर सोने के खम्भे के नाम से जाना जाता है, पर आज भी इसको दक्षिण भारत में गरुड़ स्तंभ के नाम से जाना जाता है। जहाँ भी नारायण का मंदिर होगा वहाँ पक्षीराज गरुड़ पाए जाएंगे। पंच धातु से इंद्र का सिंहासन बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पहले पूजा गणेश का होता है, साउथ में और दक्षिण में आज भी पहले पूजा इंद्र का किया जाता है। तो ये इंद्र का सिंहासन बना हुआ है। दही चावल से पूजा होता है सुबह 5 बजे सर इसका। आइए सर जी, भगवान की ये हमारे भारत का सबसे धनवान मंदिर है, दक्षिण भारत में है तिरुपति बालाजी का। ये है तिरुपति बालाजी, वेंकटेश्वर बालाजी, श्रीनिवासन बालाजी, 3 नाम से जाना जाता है। रोज़ सुबह 5 बजे आप आओगे तो यमुना जल से अभिषेक होता हुआ मिलेगा, और शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे आओगे तो 200 किलो दूध से अभिषेक होता है। इन बालाजी की यही खासियत है। पूरे मंदिर में हीरे का तिलक है। यहाँ भी बालाजी का माथे पे हीरे का तिलक विराजमान है। सोने के मुकुट कुंडल, सोने के शंख पुष्प हैं बाबूजी। 2 प्रकार का दर्शन है। ब्लैक स्टोन का विग्रह स्थायी रहता है, आगे सोने का विग्रह चलायमान विग्रह है। बोलो बालाजी भगवान की जय।
आइए सर आगे। ये इस मंदिर का सबसे मेन मंदिर है, विष्णु भगवान का है। कहते हैं कि 7 द्वार पार होने के बाद मुक्ति मिलती है, 7 द्वार पार होने के बाद यहाँ भगवान विष्णु का दर्शन देखने को मिलता है। बीच सेंटर में खड़े हुए विष्णु भगवान हैं, जिनको साउथ में दक्षिण में बोलते हैं रंगनाथ, इधर को बोलते हैं विष्णु। एक साइड माता लक्ष्मी, एक साइड पक्षीराज गरुड़ है बाबू। आगे वाला सोने का मूर्ति ये 10 दिन के लिए बाहर आता है मार्च के महीने में, सोने के हाथी घोड़े पालकियों पे। ये जय है, ये विजय है, द्वारपाल हैं। बोलो रंगनाथ भगवान की जय। इस कुंड की विशेषता को दर्शाया गया, आखिर इस कुंड की क्या विशेषता है, इस कुंड की क्या विशेषता है? इस कुंड का नाम है सर गजेंद्र मोक्ष कुंड है। कहते हैं कि एक समय हाथी पानी पीने के लिए गया था तालाब में, जहाँ मगर ने उसका पैर पकड़ तालाब में खींचा। वो कहते हैं कि वो जो लीला हुई थी वो बिहार के आसपास हुई थी। वहाँ पे कोई छोटा सा गांव है बिहार में, सोनपुर गांव, वो लीला वहाँ हुआ था सर। यहाँ का ब्रजवासी वृंदावन को छोड़ के नहीं आ पाता है, तो वो लीला हमको सावन के महीने में रक्षाबंधन के दिन इस कुंड में हमको देखने को मिलती है सर। इस कुंड का नाम है गजेंद्र मोक्ष कुंड। आप सामने देख सकते हो वो भगवान विष्णु का विवाह मंडप। 14 जनवरी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का शादी किया जाता है, और वो भगवान विष्णु का गार्डन है। अब आप बड़े सौभाग्य की बात है, कार्तिक लग चुका है, लगने वाला भी है। आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की साक्षात पालकी का दर्शन देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो मैंने आपको सर्वप्रथम बताया कि मंदिर में दक्षिण का उत्सव चल रहा है, तो अब आप अपने भक्तों को दिखाओगे कि लाइव जो विधि विधान है, पुजारी भी साउथ इंडियन है, बजाने वाले भी दक्षिण भारत के हैं, पूजा करने वाले भी दक्षिण भारत के हैं बाबूजी, और पालकी को कन्ना देने वाले भी दक्षिण भारत के हैं। बोलो रमना मैया की जय। यही वो शीश महल है जिसको देखने के लिए दूर दूर के लोग यहाँ पहुँचते हैं वृंदावन, और आकर्षक शीश महल का ये जो रूम देख रहे हैं काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।